प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी की सहायक पुस्तक संचयन भाग 1 के अंतर्गत प्रकरण 5 हामिद खां। यह एक संस्मरण है जिसके संस्मरणकार हैं श्री शंकर कुट्टी पोटेकट। इस संस्मरण में एस के पोटेकट ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं एस के पोटेकट के जीवन यात्रा पर। एस के पोटेकट का पूरा नाम था शंकर कुट्टी पोटेकट। आपका जन्म 14 मार्च 1913 ईस्वी को केरल के कोझिकोड में हुआ था। आपके पिता कुंचीरमन पोटेकट अंग्रेजी स्कूल में शिक्षक थे। आपकी माताजी का नाम श्रीमती किटतौली पोटेकट था। आपका विवाह जयवल्ली नामक महिला से हुआ था। शिक्षा दीक्षा, आपने अपनी शुरुआती शिक्षा हिंदू स्कूल और कोझिकोड में जमोरिन हाई स्कूल में की थी। आपने सन 1934 ईस्वी में कोमोमाइकोड के जमोरिन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपको स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद 3 साल तक रोजगार नहीं मिला और आपने अपना समय भारतीय और पश्चिमी क्लासिक्स के अध्ययन में समर्पित किया। आपका उपन्यास वीर पप्पादम फिल्म का 1963 संस्मरण है। पाटकक्कड़ के बाद में कैमून लव 1972, पुलमैन 1972, स्ट्रॉबेरी 1976, तालाला 1988 और कुटुबू 1991 की कहानी के साथ श्रेय दिया जाता है। आपकी कुछ अन्य विशिष्ट रचनाएं ओरू तेर शंकाटे कथा, ओरू देशाथिंटे कथा, नादान प्रेमम, चंद्रकांतम, मलिका आदि हैं। एस के पोटेकट मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास ओरू देशातिंटे कथा के लिए आपको सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एस के पोटेकट ने हिंदू मुस्लिम एकता पर सदा जोर दिया। 6 अगस्त 1982 ईस्वी को आपकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आइए अब हम संस्मरण का वाचन करेंगे। तक्षशिला पाकिस्तान में अजनबी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे पाकिस्तान में हामिद खां की याद आई। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। आपको बताना चाहेंगे कि एक तक्षशिला पाकिस्तान में है जो ऐतिहासिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन शिक्षा केंद्र था। चूंकि अब यह खंडहर में तब्दील हो गया है, तो लेखक एस के पोटेकट जी
जब उन्होंने संस्मरण लिखा उसके 2 वर्ष पूर्व वह पाकिस्तान तक्षशिला का भ्रमण करने गए हुए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो गया था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपने सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। मैंने चारों ओर चक्कर लगाकर देखा, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। फिर मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान पर नजर आई, जहां पर चपातियां सेंकी जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट रक्षक और सहायक होती है। मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया, जहां एक अधेड़ उम्र का पठान सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली में रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ मुझे तीखी नजरों से निहारे जा रहा था। अधेड़ से तात्पर्य होता है जिसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर होती है, अर्थात जिसकी जवानी ढल रही होती है। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। सालन और चपाती। यहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। सालन गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा होता है। चपाती को रोटी भी कहते हैं। मैं बेंच पर बैठकर रूमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीब इसे लीपे हुआ आंगन, धूल में सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी, जिस पर दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गड़गड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं, सारे जहां को भुला डाला था। बेतरतीब का अर्थ होता है बिना किसी सलीके के या ऊटपटांग। दड़ियल से तात्पर्य है दाढ़ी वाला। हुक्का एक प्रकार का तंबाकू पीने वाला यंत्र होता है, जिसमें तंबाकू और आग लगाकर उसका धुआं पिया जाता है। हालांकि यह परंपरा समाप्त हो रही है। प्राचीन काल में इसे कुछ शौकीय लोग पिया करते थे। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगीठी पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक ने कहा, मालाबार का। उसने यह नाम नया नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए उसने यह सवाल पूछा कि वह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत की दक्षिण छोड़ मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने जवाब दिया, हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा,
क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, लेखक ने जवाब दिया। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडूगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते। उसने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। वह बोला, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो यकीन है, पर मैं ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतनी फक्र के साथ कोई मुसलमान से नहीं कह सकता। फक्र का अर्थ होता है गर्व के साथ या सीना ऊंचा करके, चौड़ा करके, क्योंकि उसकी नज़र में हम आतंकियों की औलाद हैं। हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियत है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। उसने बताया, हामिद खां। और वो जो चारपाई पर बैठे हैं वह मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल्ला, हामिद खान ने आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्ची सुखा रहा था। हामिद ने पाश्तो भाषा में कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की ओर भागा। भाईजान, जालिमों को इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो जाता है। जो छोकरा पिछवाड़े की ओर गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपाती उसमें रख दी और लोहे की तस्तरी में सालन परोस दिया। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? मैंने जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान मुआफ़ कीजिए, पैसे नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको मेरे खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद के यहाँ की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर से मेरे हाथ में रख दिया। बोला, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप ही अपने हाथ में रहे। आप जब हिंदुस्तान पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें।
वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की ओर चला आया। उसके बाद फिर मैंने हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग में हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, बची रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार लेखक ने अपने मित्र की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। हामिद खां और एस.के. पोटिकार जी की मुलाकात पाकिस्तान में एक यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन वह चंद पल दोनों ने साथ बिताए। एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव जाति और धर्म की सीमाओं को लांघकर जब बढ़ा तो मानवता का प्रेम सामने आया। और यही प्रेम दो अलग अलग देशों में रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति फिक्र या चिंता उत्पन्न करता है। काश यही मानवता का भाव हम अन्य लोगों में आ जाए और हम सभी जात पात को दरकिनार कर मानवता को महत्व देने लगें, तो देश की सरहदें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और मानव मानव के साथ मिलकर रहने लगेगा। इससे स्वर्ग जैसा वातावरण निर्मित होगा और भाईचारा आपस में बढ़ेगा। यहाँ प्रकरण का पाठन पूर्ण हुआ। अब बारी है अभ्यास की। इसके लिए दिए गए प्रश्नों को लिखकर अभ्यास पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।